13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ अब खत्म होने वाला है और महाकुंभ 45 करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माना जा रहा था, लेकिन इस वक्त 62 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं और संभव है कि महाशिवरात्रि पर जब स्नान खत्म होगा और महाकुंभ खत्म होगा तब ये आंकड़ा 65 करोड़ के पार चला जाए। इतना बड़ा आयोजन, दुनिया का सबसे बड़ा समागम, और इस बड़े समागम में जब बात होती है स्वच्छता की तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नगर विकास की होती है और इसीलिए मैं इस वक्त नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात साहब के साथ हूँ। सर, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका हमें समय देने के लिए। 45 करोड़ की उम्मीद इस बार कुंभ में थी और आप लोगों ने 1.5 लाख से ज़्यादा, 1,60,000 प्रिसाइजली टॉयलेट्स लगाए थे, 15,000 आपने स्वच्छता कर्मी लगाए थे। लेकिन ये पूरा आयोजन कितना बड़ा चैलेंज था और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी आपके विभाग के हिसाब से? निश्चित रूप से हमारी तैयारी 40-45 करोड़ के लोगों के लिए थी। और जब महाकुंभ शुरू हुआ और जिस प्रकार से लोगों का उत्साह, लोगों की आस्था और उस आस्था की जीत का जो हमने सामने सब लोगों ने देखा है, तो आप ये समझिए कि शायद ही कोई दिन रहा होगा ऐसा जिसमें कि 1 करोड़ से कम लोग आए। और स्नान के दिनों में तो बहुत ज़्यादा संख्या में है और जैसा आपने बताया कि ये फिगर 65 करोड़ प्लस क्रॉस कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की तैयारी को एक चैलेंज और एक अपॉर्चुनिटी मिला। और पूरे प्रखंड में एक आनंद का एहसास जो होता है, ख़ास तौर से जब चूँकि ये समाप्ति के दौर पे है और कोई टायर्डनेस जो है लोगों में अभी भी नहीं है और इतने उत्साह से आ रहे हैं कि अगला भी जो 2 दिन गुजरने वाला उसकी हम लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है, चाहे वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे सैनिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर्स हैं। मुख्य रूप से मैं कहूँगा 2 चीज़ का हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही स्पष्ट निर्देश रहा कि स्वच्छ कुंभ और सुरक्षित कुंभ एंड डिजिटल का रहेगा। बाकी सारी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी किए थे। तो सुरक्षा में आप देख सकते हैं कि खोया पाया का वर्किंग हो या किसी एक भी मामूल से कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, सारा कुछ उसको चाक चौबंद रखा गया। डिजिटल मॉनिटरिंग की गई, गाड़ियों का मूवमेंट हो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स हो, एक बहुत ही बढ़िया से उसको निभाया गया। जो सफाई की व्यवस्था थी उसमें निश्चित रूप से 15,000 लोग मेला क्षेत्र के अंदर और लगभग 10,000 लोग मेला क्षेत्र के बाहर प्रयाग सिटी में लगाए गए। आप 37 लाख से ज़्यादा तो हम लोगों ने लाइनर बैग्स यूज़ किए और 1,60,000 जो टॉयलेट्स बने थे उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया। बाद में हम लोग को कुछ संख्या बढ़ानी भी पड़ी, 3-4 जो संगमनोस का ये जो एरिया होता है या यूरिनल्स को बढ़ाया गया। 120 टिपर वैन्स लगाए गए और एज आई स्पीक टुडे लगभग 20,000 मेट्रिक टन गार्बेज कह लें या कूड़ा, चाहे वो ऑर्गेनिक वेस्ट हो, चाहे वो कपड़े हों, चप्पल हो, प्लास्टिक वेस्ट हो, 650 का नॉर्मल का वहाँ मेला का निकल रहा है ऑन एन एवरेज डे। बट जिन दिनों में ज़्यादा लोग आते हैं, जैसे स्नान का दिन है, तो 1,000 प्लस भी मेट्रिक टन गया है। और इन सारों को ले जाना वहाँ से बसवार प्लांट पे, वहाँ पे डिसइंटीग्रेट करना कि प्लास्टिक को बॉटल में यूज़ किया गया, कपड़ों को अलग जगह भेजा गया, ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग देगा, फूल माला इत्यादि अगर वो इकट्ठा हुआ, तो एक बहुत बृहद व्यवस्था को हम लोगों ने न सिर्फ चलाया बल्कि आपको बड़ा सुखद अनुभव है इस बात का कि नासिक की टीम, उत्तरांचल की टीम आके इन चीज़ों को देख रही कि किस प्रकार से मैनेज हुआ ताकि वो आगे चल के अपने कुंभ के इन व्यवस्थाओं में शामिल करें। बहुत ही अच्छा से ये इस वजह से हो पाया बिकॉज टेक्नोलॉजी और मैन पावर का दोनों का यूज़ हुआ, इमेजिनेशन का। बीच में ऐसी स्थिति आ गई कि इतना भीड़ होता था कि जो कपड़े या नारियल की वो फेंकने का या अगर कोई भी सामान अगर मिलता था तो इतना जगह नहीं था वर्कर्स के पास कि हम लोग उसको निकाल पाए बिकॉज गाड़ी की मूवमेंट नहीं हो पा रही है अंदर, खासतौर से सेक्टर्स में। तो उसमें क्या किया कि जो एक बफर रोड बना होता है जो कि एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या निकालने के लिए, उसमें लोगों को खड़ा किया और अंदर जो बैग इकट्ठे हैं तो उसको वहाँ से उसमें फेंक के फिर अलग से ले जाने की प्रक्रिया किया गया और उसको फिर एक बड़े जगह पे ले जाके, और अक्सर हम लोग रात को 12 बजे से 4 बजे को यूज़ करने की भी कोशिश की बिकॉज उस वक्त ऐसा मानना था कि थोड़ा भीड़ घटेगा, परंतु ऐसा कभी भीड़ घटा नहीं। परंतु ये जरूर हुआ कि हम ट्रैक्टर वगैरह को और नॉन बेदिंग डेट्स कम से कम रात में ले जाकर टिपर वैन्स के माध्यम से ले गए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा ये था कि टॉयलेट का जो यूज़ है, जो सैनिटेशन का यूज़ है, सबसे बड़ी जीत जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया
तो हम लोग का ये मानना है कि इनका यूज़ देखिए किस प्रकार से बढ़ा है कि इतना प्रोवाइड करने के बाद भी लोग और भी डिमांड कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा इस देश की जो विक्ट्री है ये, कि जो डिमांड में नहीं था, जो सोच में नहीं था, वो अब सोच में भी है, डिमांड में भी और यूज़ में भी है। तो स्वच्छ भारत अभियान का जो सबसे बड़ी जीत ये है कि टॉयलेट इज़ नाउ अ नेसेसिटी, ठीक है। जो कि पहले लोग अलग तरीके से प्रयोग करते थे, वो अब इसको यूज़ कर रहे हैं, परफॉर्मेंस डिमांड कर रहे हैं। तो स्टेट के लिए सबसे अच्छी जो चैलेंज और अपॉर्चुनिटी ये है कि ना सिर्फ टॉयलेट प्रोवाइड करें, बट क्लीन टॉयलेट्स रखें, उसकी सफाई इंश्योर करें, ड्राई टॉयलेट्स को यूज़ करें। जो पानी हम लोगों ने प्रबंध किया वो बाहर से ले जाके इसका वेरी सक्सेसफुल। एंड मैं समझता हूँ कि इसका जो फिर कलेक्शन प्रीफैब की हमारी यूनिट्स लगी हुई थी, जो टेम्पररी एसटीपीज कह सकते हैं, ये एसटीपीज उसको सारा फिर प्रोसेस करता है। ये एसटीपीज अब बाहर ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। तो ये दूसरी बात हुई सैनिटेशन की। आप ये समझिए कि 10,000 लोग प्रयाग सिटी में लगे रहे एवरीडे क्लीनिंग, चाहे वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने वाले लोग, सोने में, रैन बसेरों में, यात्री छदक में, होटल्स में, सारा कुछ कोऑर्डिनेटेड रहा। थर्ड एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस महाकुंभ का एक बहुत बड़ा विक्ट्री माना जाएगा, कि लगभग 14-15 हज़ार करोड़ जो हम लोगों ने खर्च किया, उसमें डिजिटल मैनेजमेंट ऑफ इश्यूज हो सकते हैं और उसको सकुशल इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है। उसका एक बहुत बड़ा परिणाम ये है कि नगर निगम प्रयाग में 5 एस्पेक्ट्स पे एआई बेस्ड इंटरवेंशन किए, चाहे वो गंदगी लोकेट करने में, पॉट होल्स लोकेट करने में, साइनेजेस अगर गलत लग गए हों, स्ट्रे एनिमल्स में एंड होर्डिंग्स में। बखूबी इसको पूरा हम लोगों ने इस्तेमाल किया। एक इवेंट क्रिएट होता था जहाँ पे अगर गड्ढा हो गया, उस इवेंट को कंट्रोल रूम पे मैसेज आता है, वो इवेंट का फिर उनको इंस्ट्रक्शन जाता है, द कंसर्न जेई या लोकल जो वहाँ पे ऑफिशियल है, वो फिर उस इवेंट को क्लोज करता है। जिस जिस दिन हम लोगों ने इसको मॉनिटर किया, 2 से 3 हज़ार कंप्लेंट्स जो छोटे छोटे, जैसे इतने बड़े शहर में 1-2 हज़ार का लाइट खराब होना इज़ नॉट अ बिग चैलेंज। तो जो ल्यूमिनेसेंस होता है उसके आधार पर उसको ट्रैक होता था और वो ठीक किया जाता था। पूरे शहर में लगभग 70 वार्ड्स हम लोगों ने उसमें कवर किया। एक जो दूसरी बहुत बड़ी विक्ट्री ये है कि 15,000 करोड़ के लगभग का अनुमानित अगर खर्च माना जाए लोकल लेवल पे, स्टेट एंड सेंटर का सब मिला के, about 75% of the total expense is only on infrastructure। चाहे वो नेशनल हाईवे के लिए हो, चाहे वो एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए हो, चाहे ब्रिजेस बनाने के लिए हो, चाहे रेलवे के प्लेटफॉर्म्स का एक्सपेंशन हो या नए सुविधाओं का वहाँ पे देने का ये हुआ। तो ये सेंटर वाली ये ग्रांट थी। जो स्टेट की जो हम लोगों ने किया, 9 इरिगेशन के जो घाट्स नए बनाए गए, जो एसटीपीज बनाए गए, वो अब जनता के हित में हमेशा रहेंगे। उसके बाद जो रोड्स इंटरनल सिटी का जो चौड़ीकरण किया गया, रीडेवलप किया गया, सीएम ग्रिड्स योजना के माध्यम से, राज की स्कीम के माध्यम से, नगर सृजन योजना के माध्यम से, नगर विकास की तमाम योजनाएं हैं। प्राधिकरण ने जो कुंभ के बजट से यहाँ पे किया, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने घाट्स बनाए, गेस्ट हाउसेस बनाए, सुविधाओं को दिया है, नमामि गंगे के माध्यम से जो घाट पे काम किया गया, जो पानी का प्रवाह सुनिश्चित किया गया, पॉल्यूशन वगैरह को लेके बहुत इशू बनाया गया। बट आई थिंक इससे बड़ा और कोई परिचय नहीं हो सकता कि 65 करोड़ लोग नहा रहे हैं रोज, तो वो देख के नहाते हैं और श्रद्धा से नहाते हैं। मैं समझता हूँ ये उनके विश्वास का जीत है और बहुत ही अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ किया लोगों ने। कहीं कोई इस तरह की तोड़फोड़ नहीं हुई। एक एक राउंडल्स को सिटी की ब्यूटिफाई किया गया, चाहे वो शिवालय का बनने का जिसमें लगभग 15,000 लोग रोज एवरेज पे जा रहे थे। कुछ दिनों में हमें बंद करना पड़ा बिकॉज क्राउड को ये देखते हुए। मैसिव विक्ट्री। 84 पिलर्स का निर्माण कराया गया जिसमें हर पिलर जो है 1 लाख योनि को सिग्निफाई करता है। उसके बाद गरुड़ का लगना, डमरू का लगना, डिजिटल पार्क का पूरी तरह से निर्माण जो किया गया है, जो एक्सपीरियंस सेंटर था उसका बनना, तो सिटी को बहुत बड़ा ग्रोथ मिलेगा। इससे पर्यटन को बहुत विकास मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हनुमान जी का जो पूरा ये परिसर है वो पूरी तरह से डेकोरेट हुआ है और केवीटी के लाइन्स पे उसको डेवलप किया जा रहा है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में शिवालय, हनुमान जी का जो मंदिर है, वो स्नान के अतिरिक्त टूरिस्ट का इनफ्लो और उसके स्टे को बढ़ाएगा प्रयाग में, जो कि बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे। और हम लोगों ने इस प्रक्रिया को अब जारी रखेंगे बिकॉज कुंभ पे ख़त्म नहीं होगा ये, क्योंकि जो डेवलपमेंट वहाँ हम लोगों ने देखा है और 6 साल यूँ गुजर जाएंगे फिर अर्थ कुंभ आएगा। तो जो स्ट्रक्चर्स में हम लोगों को लगा कि इसको और भी बढ़ाने का, बिकॉज जिस प्रकार से लोग आए हैं, जिस प्रकार से गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, आने वाले समय में ये चैलेंज रहेगा
क्योंकि इसकी संख्या भी बढ़ेगी, लोग की आस्था का एक बहुत बड़ा जीत है महाकुंभ। और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा जो हम लोग को एक एक्सपीरियंस में यहाँ फ़ायदा मिला वो ये हुआ कि लोगों की आस्था से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। और कानून व्यवस्था में, यहाँ की गवर्नेंस की व्यवस्था में, हम लोग के मैनेजमेंट पे उन लोग को इतना भरोसा था कि अगर किसी को विलम्ब भी हो रहा था, 4 घंटे 5 घंटे नहीं आ पा रहे, तो वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि एक सिटी जो कि लगभग 1 करोड़ लोग को होल्ड करता है मैक्सिमम पे, उसमें अचानक अगर कई करोड़ लोग आ जाएंगे। एक संडे को करीब 1.5 लाख गाड़ी थी, प्रीवियस संडे में 1.5 लाख गाड़ी अगर किसी भी बड़े महानगर में भी अगर डाल दें तो बहुत समस्या आएगी, पर वहाँ की भी। परंतु पुलिस प्रशासन, डिजिटल मैनेजमेंट, पूरे स्ट्रक्चर का सब लोगों ने समय रहते हुए उसको डाइवर्जन करना, उसको पार्किंग करना, ये वो माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें जो मार्गदर्शन रहा, जो सस्टेन्ड हम लोग को इनपुट्स देते रहे, निर्देश देते रहे, आते रहे, शहरी विकास मंत्री के द्वारा, सबके द्वारा जो निर्देश हम लोग को मिलता रहा, वो बहुत हेल्प किया। बिकॉज हम लोग जब किसी इशू पे रहते तो गाइडेंस जब मिलता है तो उस पर एक अलग तरीके का लाइट आता है। आप पानी का ही प्रबंध देखिए, लगभग 60,000 पानी का कनेक्शन किया हम लोगों ने। उसके बाद अखाड़ों में पूरी ड्रेनेज की व्यवस्था की। तो जल निगम जैसे डिपार्टमेंट है, उनका काम बहुत दिखता नहीं है, परंतु आप इमेजिन कीजिए फायर का कोई भी मेजर इंसिडेंट नहीं, वो जो भी हुआ वो खत्म हुआ, तो फायर हाइड्रेंट्स उनके द्वारा मेंटेन हो रहा है, फायर विभाग ने एग्जीक्यूट किया। उसी प्रकार से सब लोग को पानी पीने का मिल रहा है, इतने टॉयलेट्स की व्यवस्था हो रही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ नहीं है, कि उसको सुधारा नहीं जा सकता है, निश्चित रूप से सुधार होगा। मैं जब वहाँ पे बहुत साल पहले कलेक्टर हुआ करता था, तो यही जो फीकल वेस्ट मैनेजमेंट है, ये गड्ढों में ये हम लोग गड्ढे करके वो उसमें करते थे, क्योंकि उस समय वो सोच ही नहीं थी 2006-7 में। उसका स्वच्छ भारत आया, फिर ये टॉयलेट आया, FSSM टेक्नोलॉजी आई, फीकल स्लड मैनेजमेंट। सारे जो फीकल वेस्ट है उसको हम लोगों ने सक्शन से गैदर किया, फिर वहाँ से सक्शन करके उसको बाहर ले गए, वहाँ पे STP में डाला। इस प्रकार से, उसी प्रकार से प्लास्टिक का है, एवरी प्लास्टिक जो हम लोगों ने पहले भी जीरो प्लास्टिक कहा था, निश्चित रूप से कुछ लोगों ने लाए, बॉटल लाए, उनको इस्तेमाल का है, सबको कलेक्ट करके सबका कुछ ना कुछ फर्नीचर या स्ट्रीट फर्नीचर बन रहा है। उसी प्रकार से जो क्लोथ्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे या किसी रीयूज में चले जाएंगे। तो अ क्लीन कुंभ, अ ग्रीन कुंभ एंड सर्टनली अ वेरी सेफ एंड सिक्योर कुंभ, ये हम लोग को बहुत बड़ी शक्ति और बहुत प्रेरणा आगे के लिए देगा। और मैं समझता हूँ कि संसार इसको देख रही है, समझ रही है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं प्रमुख सचिव हूँ, मैं बहुत लोगों से ले टूरिस्ट से भी मिला हूँ जो बिल्कुल बगैर पहचान के इसमें मिले। हमने ऐसे भी सर्वेस कराए हैं जिसमें कि लोग जाके रैंडम पूछे, ये नहीं कि मैं किसी संस्था को बिलोंग कर रहा हूँ या सरकार को, उनकी आशीर्वाद और उनका जो प्यार मिला है, जो कोटि कोटि उन्होंने जो माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को बहुत सराहा है कि एक वो रियलाइज़ करते हैं कि इतने बड़े चैलेंज के स्पेस में वर्क करना कितनी बड़ी चीज़ है। किसी घर में 20 मेहमान आ जाते तो वक्त लगता है, यहाँ तो कोई संख्या ही नहीं थी और बढ़ती ही चली गई। तो इसको रिटेन करना, सस्टेन लेवल ऑफ सिक्योरिटी, सफाई, मनोबल, मतलब उन सफाई कर्मियों को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल अप्रिशिएट किया, सफाई कर्मी है, पुलिस कर्मी है, ऑन द रोड एवरी डे 45 डेज, उससे पहले ट्रेनिंग। मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट स्कूल्स के लिए करीब 20 की संख्या में लोग स्टडी कर रहे हैं ऑलरेडी। स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड है, क्योटो है, IIMs है, सब लोग कर रहे हैं, उनका रिपोर्ट्स भी पब्लिश कराएंगे हम लोग। दे थिंक दैट इट्स अ मैजिक। तो ये जो पॉपअप सिटी है, इट वॉज अ मैजिक एंड वेरी हैप्पी। मेरे कई सवालों का आपने खुद ही जवाब दे दिया बिना सवाल पूछे। आपने जो बात कही, मुझे एक वाकया याद आया। मैं कुंभ में था और एक सफाई कर्मी वहाँ झाड़ू लगा रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई आप लोग यहाँ जो काम कर रहे हो, क्या आपकी फीलिंग क्या है? तो बोला, सर सफाई नहीं कर रहे हैं, हम धर्म का काम कर रहे हैं। तो ये जो जो लेबर्स की फीलिंग है, जो वर्कर्स की फीलिंग है, इसमें 25,000 लोगों को रियल टाइम मॉनिटरिंग करना कि कोई वहाँ से भाग ना जाए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल है, बिकॉज ह्यूमन एरर्स होते हैं और उसमें कई लोग का डिलिक्वेंसी भी रहता था, कई लोग बहुत एक्साइटेड होकर काम करते थे। इसमें हम लोगों ने शुरू में तो नॉर्मल बायोमेट्रिक के माध्यम से अटेंडेंस करना सीखा, सुपरवाइजर्स के माध्यम से, बट इसमें ऐसा लगा कि कुछ पे ज़्यादा स्ट्रेस है, कुछ पे कम है, तो हम लोगों ने 20 EOs को डिप्लॉय किए, जो कि इन सेक्टर्स में, खासतौर से अरेल का जो था, इरावत का क्षेत्र है, संगम का, और वहाँ पर रेगुलर मॉनिटरिंग, जो 1-2 बार करते थे उसको मॉनिटरिंग को बढ़ाई। फिर उनसे बात भी किया। जब बात करने पे ये पता चला कि वो रहते हैं वहाँ पे, वो दिख नहीं पाते हैं क्योंकि इतनी भीड़ के रश में, तो वी स्टार्टेड चेंजिंग द ड्यूटी के, एक पोलिंग करके उनको एड्रेस करते थे, उनका फोटोग्राफ्स होता था। फिर वो तो एक तो श्रद्धा वाली एस्पेक्ट है, दूसरा कि आप मोटिवेट हो जाए।
कि आपका पर्पस कितना बड़ा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इससे बहुत हम लोगों ने अचीव किया अटेंडेंस को, एंड आई थिंक उनको बहुत बहुत साधुवाद मिलना चाहिए, बहुत प्यार में लोगों का मिलना चाहिए। आसान नहीं है कि 45 दिन आप निरंतर इस पूरी भीड़ का गार्बेज को मैनेज करें। आई थिंक अच्छा, जब हम प्लानिंग की बात करते हैं सर, तो हम लोग बड़ी बड़ी प्लानिंग तो कर लेते हैं, लेकिन एक दिन मैं वहीं भीड़ में खड़ा था कुंभ में, मैं सोच रहा था कि अगर कोई सांड आ जाए और सांड दौड़ जाए इस भीड़ में, तो एक बहुत बड़ी भगदड़ हो सकती है। और ये बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं जो शायद आप लोग की प्लानिंग में, आप लोग के जहन में आए ना आए, इस तरह की चीज़ें ना हो जाएं। ये माइन्यूट प्लानिंग जो है, ये कितने दिन पहले से चल रही थी? मैं समझता हूँ 2 साल। रीज़न ये है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर कोई सांड, कुत्ता, कुछ भी है, 2700 कैमरे लगे हुए हैं इन द कुंभ एरिया, और लगभग 6000 से ज़्यादा प्रयाग सिटी में है। मुझे एक दिन एक बड़े अधिकारी ने चैलेंज किया कि सर आप हमारे यहाँ देख लीजिए, अगर एक कुत्ता आप डिटेक्ट कर ले आज, ठीक है, बहुत देर तक नहीं मिला, ठीक है, परंतु मेले में कभी कभी आ जाते हैं, क्योंकि उनका भी एक प्रवास का एक एरिया होता है, परंतु कोई न्यूसेंस ना हो। सांड जैसा अगर कोई बड़ा जानवर वहाँ आएगा तो ऑब्वियस है कि प्रॉब्लम्स होगा, परंतु कैमरा से लोकेट करना, बैरिकेडिंग से लोकेट करना, और उसको फिर एवरी डे हम लोग वहाँ से हटवा के ले जाते थे। तो कुंभ एरिया से कोई भी अगर स्ट्रे एनिमल है, किसी ने छोड़ दिया ताकि उससे किसी को तकलीफ ना हो, उसको उठाने की पूरी व्यवस्था है। एंड डे बाय डे मॉनिटरिंग, मतलब कि संगम नोज पे अगर कोई गिर गया है, कोई उठ गया है, या अरेल पे कोई लॉस्ट एंड फाउंड है, तो लोकेट करके लाल, पीला, नीला शर्ट, इस प्रकार से मॉनिटरिंग का पॉसिबिलिटी था। और जो कंट्रोल रूम है वो मेला के एरिया में ही है। वहाँ से फिर इंस्ट्रक्शन थ्रू लाउड स्पीकर कि तुम उठ के वहाँ बैठ जाओ, तुम वहाँ चले जाओ, तुम्हारी मम्मी अभी तुमको खोजने आ रही है, या ये जानवर को अब तक क्यों नहीं हटाया गया, ये फूल क्यों पड़ा हुआ है, बैग क्यों पड़ा हुआ है, सारी मॉनिटरिंग जो है वो वहाँ पे मेलाधिकारी और उनकी अपर मेलाधिकारी आकांक्षा राणा और विजय किरण ने बखूबी इस चीज़ को मॉनिटर किया। कई हज़ार लोग, आप समझिए कि लगभग 70,000 पुलिस पर्सनल, और अगर नगर निगम सभी अन्य विभागों को जोड़ के अगर सिविल पर्सनल का लगाया जाए, चाहे वो नगर निगम के सफाई कर्मी हों, टैक्स इंस्पेक्टर्स हों, प्राधिकरण के लोग हों, इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग हों, मैं समझता हूँ 1.25 लाख से ज़्यादा सिर्फ इनका। तो इतने लोग सर्विस, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, हाउसिंग, ऑल ऑफ इट पुट टुगेदर, मैं समझता हूँ करीब 2 लाख लोग पुलिस और सिविल को मिला के जो लोगों का सेवा की है। और मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं इसमें जो बार बार आना चाहेंगे महाकुंभ में, और उसको एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी के रूप में, और बहुत बड़ा देश के प्रति और इस आस्था के प्रति और धर्म के प्रति जो है एक बहुत बड़ी जीत मानी। अच्छा, एक सवाल सर ये है कि जब आम आदमी होता है उसको आप समझा सकते हैं, उससे आप सख्ती कर सकते हैं, पुलिस या मामला बाबाओं का था। बाबा लोग बहुत आदरणीय हैं, लेकिन बाबा गुस्सा भी बहुत करते हैं। तो इन साधुओं को समझाना, उनके यहाँ जैसे पानी नहीं आया किसी के यहाँ, और उस तरह से जो गुस्सा होते हैं, इस तरह के भी एक्सपीरियंसेस हुए होंगे? बिल्कुल ऐसे एक्सपीरियंसेस आए, मैं स्वयं भी अखाड़ों में गया। देखिए उनकी जो डिमांड्स थी वो बिल्कुल जायज़ थे, ठीक है। और डिपार्टमेंट क्या होता है कि शुरू में जब मेला बस रहा होता है तो सब तैयारी ऑनलाइन रहती है, परंतु जब लोग 6-7 तक नहीं आ रहे थे, उसके बाद अचानक आए। जब अचानक आए तो डिपार्टमेंट में एक ग्लट सा, एक नर्वसनेस से आ गई कि 24 घंटे के अंदर में सबको कैसे दें, क्योंकि फिर सब चाहते हैं। तो इसमें सिर्फ ये है कि विनम्र होके सभी अखाड़ों में बाबाओं का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनकी बात सुनिए, समझिए और उस पर लग जाइए, क्योंकि वो कठिन तप से गुजर के आए हैं। उनकी जो सोच है, उनकी जो हमसे अपेक्षाएं हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है। तो उसमें विनम्र भाव लेते हुए आप नतमस्तक होके जल्दी से जल्दी उसको कीजिए। ये हमारा लर्निंग रहा है, पहले भी हमने देखा है, 2006-7 में भी कुंभ कराया, उसके बाद पर्यटन में भी जब थे तो उस समय भी महाकुंभ में मौका मिला। तो मैं समझता हूँ कि इसको टैकल करने का बेस्ट उपाय ये है कि आप उनके जो शब्द हैं उनको प्रसाद मान के आप वो लीजिए और बहुत मन से फिर काम कीजिए। फिर बाद में जब काम हो जाता है तो वो इतना आशीर्वाद देते हैं, इतने सुखी हो जाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, सम्मान देते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, ये जो नंबर्स थे 40 से 45 करोड़, कुंभ शुरू होने से पहले उम्मीद थी कि ये नंबर टच हो जाएंगे? यस, ये उम्मीद थी। रीज़न ये है कि हम लोगों ने उससे स्टडीज़ कराया था कि केवीटी के बनने के बाद और अयोध्या जी के बनने के बाद और जो एक कल्चरल रेनेसां जो कंट्री जिससे गुजर रहा है, उस इसमें ये था कि सबको ये लगेगा कि इतनी अच्छी सुविधा
और एक ट्रिप में आपका 3 बम्पर हॉलीडे निकल के आ रहा है या 3 डेस्टिनेशंस आ रहा है कि आप महाकुंभ में जाके डिप भी ले रहे हैं, आप बनारस में दर्शन भी कर रहे हैं और अयोध्या जी मंदिर। तो मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रेंज एंथुजियाज्म, मतलब स्ट्रेंज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अयोध्या जी में 3 लाख 4 लाख लोग आ रहे हैं, वहाँ पे उसकी व्यवस्था देखना, बनारस में ट्रैफिक के चैलेंज, वहाँ का जो पूरी व्यवस्था है, तो मैं समझता हूँ कि इनका बनना और जो एयरपोर्ट्स में जो एक्सपेंशन हुए हैं यूपी में, तो लोग लखनऊ आके ट्रैवल कर रहे हैं, अयोध्या से बनारस ट्रैवल कर रहे हैं या वापस, हमारे कितने अधिकारी दोस्त सामान्य लोग इंडस्ट्रियलिस्ट कौन नहीं आना चाहे। और एक मावल के रूप में जो हम लोगों ने प्रदर्शित किया पूरी दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में सर्टनली कि ये हो रहा है, मैं समझता हूँ बहुत लोग इसलिए भी आए बिकॉज दे हैड द कॉन्फिडेंस। 40-45 तो आप मान रहे होंगे, लेकिन 60 पार कर जाएगा या 65 पार वो हम लोग की तैयारी ये थी कि 40-45, बिकॉज आप समझिए सहज रूप से सबके लिए आ पाना, सबको हम लोग कर पाएंगे, ये तो जैसे पैन आउट करने लगा, जैसे तीसरा चौथा दिन गुजरा, हम लोग को लगा दिस इज नॉट गोइंग टू एंड हाथ पांव तो फूल गए होंगे जब भीड़ देख। नहीं, हाथ पांव का ये है कि देखिए जगह तो उतना है, कितने कम टाइम में कैसे लोग आप इवैक्यूएट करें, तो कम्युनिकेशन एंड मोबिलिटी पे बहुत ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना पड़ा। और जो रोड्स बनाए गए थे, चाहे वो मिर्ज़ापुर की तरफ के रोड हो, चाहे ईस्टर्न यूपी से आ रहे हो, रायबरेली से रोड आ रहे हो, जो एक्सप्रेसवेज का जो निर्माण किया गया उसके माध्यम से उनका भरपूर यूज़ हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि 65 करोड़ लोग आ गए, तो अगली बार तो हमको लगता है इससे भी ज़्यादा कि हमें तैयारी करनी पड़ेगी। 2 छोटे छोटे आखिर सवाल। जब हम बात करते हैं रेवेन्यू की, तो मुख्यमंत्री जी से एक दिन उनके घर पर एक भोज में हम लोग बैठे थे, हमने पूछा कि साहब कितना रेवेन्यू आ जाएगा अगर 15,000 करोड़ का खर्चा है, तो उन्होंने कहा 2 लाख करोड़। बाद में पता चला 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू यूपी के एक्सचेकर में इस बार आ रहा है। ये कितना बड़ा अचीवमेंट आप देखते हैं? मैं ऑफ द कफ अभी एग्जैक्ट फिगर्स कोट नहीं कर पाऊंगा, परंतु जो कैलकुलेशन उस दौरान था उसमें ये था कि इतना आएगा, क्योंकि इतने लोग आएंगे तो कोई माला खरीदेगा, कोई कम्बल खरीदेगा, कोई रुकेगा, कोई खाना खाएगा, टॉयलेट यूज़ करेगा, हर जगह अपना एक वो कंपोनेंट रहता है। बट 40 to 65 जब हो रहा है, तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जिस आधार पर हम लोगों ने 2 करोड़ का फिगर को ये देखा था, 2 लाख करोड़ को, उसी प्रकार से वो 3 लाख करोड़ स्वयं ही हो जा रहा है। बिकॉज उन्होंने जो लगाया था कि एक व्यक्ति आएगा 5,000 रुपये औसत खर्च करेगा, फ्लाइट है, गाड़ी है, खाना है, होटल है, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम 65 करोड़ से 5 कर दें उसको, तो ये 3.25 करोड़ से ऊपर चला जाता है। तो ये यूपी के लिए कितना बड़ा अचीवमेंट। देखिए, पहली बात तो बिल्कुल सहमत हूँ कि बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि 5,000 से ज़्यादा भी कुछ लोग लगाते हैं। एंड मैंने कई लोगों से वास्तव में बात किया जो कि आ रहे तो 3 दिन के लिए भी आ रहे हैं, मतलब कोई उनको जल्दी नहीं, क्योंकि उनके जीवन का एक लक्ष्य पूरा हो रहा है। और स्टैनफोर्ड और आईआईटी कानपुर को एक ओवरऑल स्टडी भी दिया गया, और कई लोग इकोनॉमिक इम्पैक्ट में भी कर रहा हूँ, तो उसकी स्टडी जब आएगी कुछ दिनों में, तो उससे ये बड़ा क्लियर होगा कि कैसे होगा। आप ये समझ लीजिए, मैं कुछ मिठाई की दुकानों में कुछ स्थानों पे ऐसे खड़ा रहा, एक चाय पॉइंट को काम दिया गया था। मैं समझता हूँ इन कंपनीज के तो फॉर्च्यून्स चेंज हो गए, बिकॉज जितनी मिठाइयाँ, जितने कंबल, जितने चादर, फूल, मुझे किसी अनऑफिशियल रिपोर्ट में, आई कांट कंफर्म दैट, बट फेसबुक के किसी पोस्ट में था कि 800 करोड़ प्लस का तो सिर्फ फूल बिका है, माला। तो आप इमेजिन कीजिए क्या टर्न अराउंड है, क्योंकि किसी न किसी किसान को बेनिफिट कर रहा है जो कि गांव में गेंदे की खेती कर रहा है और उसको फिर मार्केट तक ला रहा है। तो आप इमेजिन कीजिए अगर 65 करोड़ में एक अच्छी संख्या में लोग फूल भी चढ़ा रहे हैं, माला, तो आप इमेजिन कीजिए उसको पर केजी से अगर ट्रांसलेट करें तो कितना ज़्यादा फूल होगा, कितना नारियल होगा। तो इट इज़ डेफिनेटली, जैसे इसका बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज कहते हैं इकोनॉमिक्स में, कि पूरी व्यवस्था को देने के लिए जो छोटे छोटे चीज़ हैं, चाहे वो कचौड़ी का बिकना हो, चाहे जो हम लोग तमाम गुरुओं के यहाँ गए तो उनके यहाँ द्वारा जो माला दिया गया है, जो अंगोछा दिया गया है, जो सम्मान लोगों को किया जाता है, आप इमेजिन कीजिए उसमें कितने सेल्स हुए होंगे, बिकॉज सबका ये होना है। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ ह्यूज इकोनॉमिक टर्न अराउंड फॉर अस इवन दैट वे, और इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत डीप सीटेड है, नॉट कि किसी एक बड़े कंपनी को ही फ़ायदा हो जाएगा, बिकॉज खाना खा रहे हैं तो किसान उसको पैदा कर रहा है, कोई सामान आ रहा है तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो मतलब ये है फार्मर्स वो देख रहे हैं पूरा। आखिर सवाल आपके विभाग का, कि ये जो मेला है ये आपके विभाग के लिए कितना बड़ा एक्सपीरियंस देगा स्वच्छ भारत अभियान को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए? मैसिव। और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में, जो मैंने पहले कहा कि टॉयलेट का यूज़ होना, टॉयलेट के इशू पे कई बार हम लोगों को ये कहना कि अभी ये साफ़ नहीं है, ये गंदा है, इसको ये करना,
तो सबसे बड़ी चीज़ जो स्वच्छ भारत अभियान की वो ये है कि टॉयलेट जो कि एक पुश फैक्टर के माध्यम से ये किया गया था कि हम लोग मोटिवेट करते थे लोग को यूज़ करने के लिए, और पहले सुनने में आता था कि अपने टॉयलेट्स में लोग भूसा रख देते थे इत्यादि। आज वो एक डिमांड हो गया है और गवर्नमेंट से हम लोग से डिमांड किया जाता है कि साफ सफाई रखिए, ये कीजिए। तो सबसे बड़ी जीत ये है कि स्वच्छ भारत अभियान अब पूरी तरह से घर कर चुका है दिलो दिमाग में लोगों के, एंड टॉयलेट का यूज़ पूरी तरह से यूज़ हुआ। और मैं समझता हूँ यूपी के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को जिन्होंने शायद नहीं विजिट किया हो और उनके यहाँ ये यूज़ हो रहा है, मैं समझता हूँ तो बहुत बड़ी जीत है। और मुझे लगता है कि इस वर्ष हम लोग नेशनल रैंकिंग में हर सिटी में, चाहे वो बनारस हो, चाहे आगरा हो, चाहे लखनऊ हो, अपने रैंक को इम्प्रूव करेंगे। और ये मुझे लगता है कि आने वाले सालों में एक समस्या के रूप में शायद डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि शायद इस प्रॉब्लम को हम लोग एड्रेस कर चुके होंगे कि टोटल यूज़ ऑफ टॉयलेट्स, एसटीपी के माध्यम से उसका निस्तारण करना, तमाम चीज़ें जो है इन प्लेस है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जीत है। बहुत शुक्रिया। तो बाबाओं के गुस्से को झेलना, आम लोगों को नियंत्रित करना, उस भीड़ में जहाँ तिल रखने की जगह नहीं है वहाँ से कचरा निकालना, कचरे को एक जगह पहुँचाना, उसको रिफर्बिश करना या उसको कह लें रिसाइकल करना, और ये सारा कुछ होता रहा महाकुंभ में जब से महाकुंभ शुरू हुआ और अब महाकुंभ खत्म होने वाला है। ऐसे में एक बहुत बड़ा चैलेंज, और इस चैलेंज के बीच में नगर विकास विभाग ने जिस तरीके से काम किया है ये वाकई में काबिल तारीफ है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया।